दोस्तों, ये है 12 वोल्ट की बैटरी जिसे मैंने 15,000 एमएच की लिथियम फॉस्फेट बैटरी से बनाया है। यानी ये 15 एएच की बैटरी है। इसे हम अपने घर के किसी भी काम में ले सकते हैं। और इस बैटरी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। चार्जिंग लेवल पता करने के लिए मैंने 5 एलईडी लगाया है और एक पुश स्विच लगाया है। और यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट लगाया है और चार्जिंग इंडिकेटर यहाँ पे लगाया है। जब बैटरी चार्ज होती है तो हमें पता चलता रहेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है। अब मैं आप लोगों को इसका वोल्टेज चेक कराता हूँ। इसका वोल्टेज कितना है। देखिए, इसमें वोल्टेज आ रहा है लगभग 13 वोल्ट के आसपास। 13 वोल्ट से भी ज़्यादा आ रहा है। हमने इस बैटरी के अंदर 4 लिथियम फॉस्फेट बैटरी का यूज किया है और एक बैटरी का वोल्टेज होता है 3.2 वोल्ट। तो 4 बैटरी का हो गया, चाहते हैं 12 वोल्ट वो हो गया और 12.8 आना चाहिए, लेकिन लगभग 13 वोल्ट के आसपास इसमें शो हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एडेप्टर चाहिए लगभग 14.5 वोल्ट का, जबकि हमारे पास ये जितने भी एडेप्टर हैं वो सभी हैं 12 वोल्ट के। जिसका आउटपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर तो ठीक है, ये चार्ज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और एडेप्टर है, ये देखिए, ये भी 12 वोल्ट आउटपुट है लेकिन मात्र 1.5 एम्पियर का है। हालांकि इससे भी यदि हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं तो दिखाएगा कि हाँ चार्ज हो रहा है, लेकिन ये चार्ज होता नहीं है। मैं लगा के दिखाता हूँ, लेकिन ये चार्ज नहीं करेगा, केवल ऐसे ही चार्जिंग चलता रहेगा। और आप सोचेंगे कि चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज होता नहीं। देखिए, जब चार्ज होगा तो यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर जलेगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज हो नहीं रहा है, क्योंकि इस बैटरी को प्रॉपर चार्ज करने के लिए कम से कम इसमें 14.5 वोल्ट का एडेप्टर चाहिए। तो हमारे पास जो एडेप्टर है वो तो है हमारे पास 12 वोल्ट का एडेप्टर। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इसी एडेप्टर को कुछ मॉडिफाई करके इसमें से 14 वोल्ट से ऊपर का पावर लेंगे। अच्छा, पहले मैं इसका वोल्टेज चेक करा देता हूँ, इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। मल्टीमीटर को हमने पहले से ही 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है और इसमें देखिए वोल्टेज शो हो रहा है 12.28 या 12.30 के आसपास इसमें वोल्टेज शो हो रहा है। तो इसे हमें बढ़ा करना है 14 वोल्ट से ऊपर, 14.6। ठीक है, तो इसे कैसे बढ़ाएंगे चलिए मैं और दिखाता हूँ। तो हमने इस एडेप्टर को पहले से ही खोल लिया है। इस एडेप्टर खोलने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। चाहे कोई भी एडेप्टर हो, उसमें 2 सेक्शन होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है उसमें एसी करंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लेके ये प्राइमरी सेक्शन है, इसमें डायरेक्ट एसी रन करता है। यहाँ से इस साइड वाला हिस्सा जो है ना, ये डीसी बोर्ड के लिए है, जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। तो हमें इस प्राइमरी सेक्शन के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस सेकेंडरी सेक्शन में जहाँ से डीसी आउटपुट होता है, वहीं पे आप देखेंगे तो सेंटर रेगुलेटर लगा होगा। एक देखिए, ये ट्रांजिस्टर जैसा आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांजिस्टर है, लेकिन ट्रांजिस्टर नहीं है, ये है सेंटर रेगुलेटर यहाँ पे। उसके बाद इसे हम करेंगे इस तरीके से उल्टा। यहाँ जो सेंटर रेगुलेटर है इसका 3 पिन यहाँ पे है, यहीं पे हमें मॉडिफिकेशन करना है। आप देखिए, ये जो सेंटर रेगुलेटर है वो यहाँ पे है और इसका 3 पिन यहाँ पे है। 1 नंबर पिन, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 1 2 3, ये 3 पिन है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो खाली जगह है ये दोनों पिन 1 और 2 का ही है। तो इसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे क्या करते हैं कि 1 नंबर पिन में पहले हम एक प्रोब को रखेंगे, ठीक है, ऐसे, और इसे हम यहाँ टच करेंगे। हाँ देखिए, ठीक है। और यहाँ देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसे करते हैं यहाँ से, हाँ देखिए यहाँ भी कर रहा है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि हमें यहाँ पे कौन सा रजिस्टर लगाना है। ऐसे ही अंदाज से तो लगा नहीं देंगे, तो इसलिए पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा रजिस्टर सेट होगा जिससे कि हमें मल्टीमीटर में 14 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 100K का एक पोटेंशियोमीटर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके जो बीच वाला लेग है जिसमें हमने नीला वायर जोड़ा है और एक है बैगनी वायर, इन दोनों वायर को हमें वहाँ पे कनेक्ट करना है। ये जो खाली जगह पड़ा है इसके जस्ट बगल में एक रजिस्टर लगा है, इसे हम चेक करते हैं तो पता चलता है ये 10K का रजिस्टर है। 9.58 आ रहा है, यानी 10K का रजिस्टर लगा है। हम चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे चेंज नहीं करना है, इसे इसे छोड़ देंगे। पहले हम पोटेंशियोमीटर लगाकर चेक कर लेते हैं कि 14 वोल्ट इसमें सेट हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को, जो 10K का रजिस्टर लगा है, इसे हम यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन अभी इसे हमें नहीं निकालना है, पहले हम चेक कर लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के दोनों वायर को पहले हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पोटेंशियोमीटर लगाना नहीं है, केवल हम इसे चेक कर रहे हैं।
तो वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसे हम बिजली के बोर्ड में लगाते हैं। हमने बिजली के बोर्ड में लगा दिया। मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पे सेट कर देते हैं। अब इसका आउटपुट हम चेक करते हैं। तो देखिए अप डाउन कर रहा है, लेकिन 13 से ऊपर हो गया है। इसे इस तरीके से लगा लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करते हैं। 14.4950 शो हो रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। 15, ये 15 हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं। धीरे धीरे कम करना है, बिल्कुल। ये देखिए परफेक्ट है। हमें इतना ही चाहिए था, 14.6, हमें इतना ही चाहिए था। तो यही चीज़ हमें चेक करना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। दोनों वायर को डिसोल्ड कर देते हैं। इसमें जो 10K का रजिस्टर लगा है, यदि हम इसे निकाल देंगे तो अभी जो फिलहाल में इसका वैल्यू निकलेगा, उसके जगह पे वैल्यू अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम कर देते हैं 20K पे। देखिए इसमें हमें लगाना है 47K का रजिस्टर। ये जो पोटेंशियोमीटर होता है एक तरह का रजिस्टर ही होता है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। तो इससे जो हमने उसे सेट किया, तो सेट करने के बाद हमें पता चल रहा है कि 10K का पहले से रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बावजूद हमें कितने K का रजिस्टर लगाना है। तो हमें यहाँ पे 47K का एक और रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए 47K का रजिस्टर ये है। एक बार हम मल्टीमीटर से भी इसे चेक कर लेते हैं कि 47K का है या फिर कम ज़्यादा है। फिर भी चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए 44K आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तो फिलहाल में 47K का नहीं है, 44K का है। इसी को लगा कर चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसे कट नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पहले कनेक्ट करके देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। इसके अलावा एक काम और करना है, और वो कौन सा काम करना है मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। ठीक है, हमने इसमें 44K का रजिस्टर लगा दिया है। अगर इससे वोल्टेज सेट नहीं हुआ तो हमारे पास देखिए 4K का एक और रजिस्टर है, तो इसके अंदर हम इसे सीरीज में लगा देंगे तो 44 4 48K हो जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पहले हम 44K का रजिस्टर ही लगाकर इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। तो मल्टीमीटर को वापस से हम 20 वोल्टेज पे सेट कर देते हैं। हाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें ज़रूरी काम क्या करना है। ज़रूरी काम ये करना है कि इसके आउटपुट पे जो कैपेसिटर लगा है वो बहुत ही कम वैल्यू का है। ध्यान से देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा कि ये 16 वोल्टेज का है, जबकि इससे हम आउटपुट ही ले रहे हैं 14 वोल्टेज। तो ये कैपेसिटर यहाँ से खराब हो जाएगा। इसे निकाल कर हमें इसे फिट करना है। देखिए हमने कैपेसिटर निकाल लिया है। अब इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए 16 वोल्टेज, तो इसके जगह हम लगाएंगे इस कैपेसिटर को 63 वोल्ट 220 यूएफ। तो 220 यूएफ छोड़िए, ये 63 वोल्ट याद रखिए। हमें क्या करना है कि इससे ज़्यादा वोल्टेज का लगाना है। 220 यूएफ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जितना आउटपुट वोल्टेज लेना है उससे डबल होना चाहिए। तो ये तो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होगा चलेगा, कम होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। देखिए हमने कैपेसिटर को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। तो ये फाइनल हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से चिपका हुआ था यहाँ पे, तो इसे हम सही से लगा कर और फिट कर देते हैं। अब एक बार फिर से हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए सेम वही वोल्टेज शो हो रहा है 14.81। अब इससे हम इस बैटरी को चार्ज में लगाएंगे और देखेंगे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं। ये जो चार्जिंग कनेक्टर है, इसके बाद हमने 5408 का एक डायोड लगाया है। डायोड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने इसके अंदर एक चार्जिंग इंडिकेटर लगाया है। यदि हम डायोड नहीं लगाते तो चार्जिंग इंडिकेटर लगातार जलते रहता है। तो जो हमने 5408 का डायोड लगाया है, उसकी वजह से लगभग 0.20 वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रैक्टिकल करके ये ड्रॉप हुआ है कि नहीं। जैसे देखिए ये है 5408 का एक डायोड, अभी इसका वोल्टेज आ रहा है 14.80। अब यदि हम इस डायोड को लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, उसके बाद हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। देख रहे हैं कितना वोल्टेज आ जा रहा है। 5408 डायोड लगाने के बाद लगभग 0.30 पॉइंट इसमें ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी किसी भी अपने 12 वोल्ट एडेप्टर को
14 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।